नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में यदि कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा तो उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। इस कोर्स में हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इस कोर्स के थ्रू हम कंप्यूटर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में न छूटे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से ही हाई लेवल तक सारे टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, इसमें क्या क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, इसके अंदर के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में सबके बारे में हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके क्लियर करते जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का परिचय। इसमें हम नॉर्मली यही देखेंगे कि ये कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, इसके सिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, ये वर्ड कहाँ से आया, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, हिंदी में गणना करना। इसी से कंप्यूटर शब्द का मीनिंग आया संगणक। हिंदी में हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। अब कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या? तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। फिर जब यूज़र उसको जैसा निर्देश देगा, जैसा इंस्ट्रक्शन देगा, उसके अनुसार वो उसको प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस किए गए डेटा को वो आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं और वो फिर हमें आउटपुट के रूप में उसे देता है। कंप्यूटर का मेन फंक्शन है कि इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देना। अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बात किया जाए, इसके घटकों के बारे में बात किया जाए, तो कंप्यूटर में आप जो भी चीज़ें देखते हैं वो या तो हार्डवेयर का हिस्सा हैं या सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। लेकिन पूरे कंप्यूटर सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और एक डेटा, जिसके आधार पर कंप्यूटर काम करेगा। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट जिसको हम छू कर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड। हार्डवेयर को कंप्यूटर का बॉडी भी कहा जाता है, उसका शरीर भी कहा जाता है। जबकि सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है। इसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इसका कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता। ये केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का एक ग्रुप है, अनुदेशों और प्रोग्रामों का एक समूह है, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर का शरीर है, तो ये उसकी आत्मा है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। अब हमने कहा कि सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का एक ग्रुप है, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का एक ग्रुप है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और प्रोग्राम क्या होते हैं? तो कंप्यूटर को काम करने के लिए हम जो भी आदेश देंगे उसे अनुदेश बोलते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। और प्रोग्राम क्या है? अगर ये अनुदेश, ये इंस्ट्रक्शन एक ग्रुप में दिए जाएं तो इनको हम प्रोग्राम बोलते हैं। ध्यान देंगे, कंप्यूटर को जो भी आदेश देंगे हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, अनुदेश बोलेंगे। और यदि ये इंस्ट्रक्शन एक ग्रुप में दिया जाए, अनुदेश एक समूह में दिया जाए, तो अनुदेशों के उन समूहों को हम प्रोग्राम बोलेंगे। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं। थर्ड हिस्सा है डेटा, अव्यवस्थित आंकड़ा या सूचना। जैसे हम किसी सामान को बनाने के लिए पहले एक रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, उसके लिए वही रॉ मटेरियल है डेटा। कंप्यूटर को काम करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, अगर वो व्यवस्थित ढंग से नहीं है तो उसको हम डेटा बोलेंगे। ये प्रोसेस करने के पहले का स्टेज है, प्रोसेस होने के पहले का स्टेज डेटा कहलाएगा। आप डेटा को ही देखकर पूरे इन्फॉर्मेशन को नहीं बता सकते कि ये है क्या। अब डेटा को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है संख्यात्मक, न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं जिसे। एक होता है चिन्हात्मक, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा। संख्यात्मक डेटा में केवल नंबर्स आते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 से 9 तक। और चिन्हात्मक डेटा अल्फ़ा न्यूमेरिकल, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक। तो इसमें ABCD भी आएंगे, अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, प्लस नंबर्स भी आएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको चिन्ह भी देखने को मिल जाएगा, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, हैश, @ ये सारे चिन्ह। तो संख्यात्मक डेटा केवल नंबर्स होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा या चिन्हात्मक डेटा
ये अल्फ़ाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, प्लस सिंबल्स भी होते हैं। अब जैसे किसी के घर का पता, ये क्या होगा, संख्यात्मक होगा कि चिन्हात्मक होगा? तो ये डेटा चिन्हात्मक होगा, क्योंकि इसमें वर्ड्स भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे। जैसे हाउस नंबर 10, तो यहाँ पर नंबर्स भी आएंगे और अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे। जैसे किसी की सैलरी या यूट्यूब में सब्सक्राइबर का नंबर, कितने सब्सक्राइबर हैं, ये संख्यात्मक डेटा होगा कि चिन्हात्मक? तो सैलरी की बात करें चाहे सब्सक्राइबर की बात करें, ये केवल संख्यात्मक होगा, क्योंकि इसमें केवल नंबर्स आते हैं। किसी का सैलरी आप ABCD 9000 10,000 ऐसा नहीं बोलते, वो केवल नंबर्स में होंगे। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेटा संख्यात्मक है, न्यूमेरिकल है, और कौन सा डेटा चिन्हात्मक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल है। हमने अभी देखा कि डेटा अव्यवस्थित सूचना है। तो सूचना क्या है? यदि हमारे पास कोई डेटा व्यवस्थित ढंग में हो तो हम उसे सूचना बोलेंगे। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस होने की बाद की स्थिति है, और ये किसी भी यूज़र के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे कीबोर्ड पर हम कुछ टाइप करते हैं, मान लीजिए मैं टाइप कर रहा हूँ HN-10, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर एक एक वर्ड को उठाकर देखें तो सिर्फ एक डेटा ही है। अगर उन सब को कंबाइनली देखें तो ये हो रहा है HN-10, तो हम बोल सकते हैं कि ये हाउस नंबर 10 हो सकता है। तो जब एक एक वर्ड हमने एंटर किया था तो वो डेटा था, अब बाद में प्रोसेस होकर हमें एक साथ वो दिखाई देने लगा, इसका मतलब वो हमारा इन्फॉर्मेशन है, वो सूचना है। आगे कुछ वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें है डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के फंक्शन में हमने देखा कि जब हम इसे इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसे डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो ये एनालिसिस करता है उसका, और एनालिसिस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में बाहर देता है। तो जो दिए गए डाटा है, जो हमने कंप्यूटर को डाटा दिया है, उसका जब वो एनालिसिस करता है, जब वो प्रोसेसिंग करता है उसका, उसी को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप में हैं और अगर आप वहाँ के अकाउंट्स देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपने कितना पैसा किसको दिया है, कितना सामान किसको उधार दिया है। तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ लिख रहे हैं आप, वो आपका डेटा हो गया, और उस इन्फॉर्मेशन से आप जो भी कंक्लूज़न निकालेंगे कि कब पैसा देना है, कब पैसा लिया है, तो उसको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, लास्ट में एक कंक्लूज़न निकालना। तो उस कंक्लूज़न में आने से पहले जब आप जोड़ घटाना करते हैं तो वो प्रोसेसिंग है। आप उस टाइम उस डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे आपने किसी को 100 रुपीज़ दिया, वो आपको 20 रुपीज़ रिटर्न करता है, फिर आपने उसको 50 रुपीज़ दिया, तो आप एनालिसिस करेंगे कि पहले 100 दिया, फिर -20 करेंगे, फिर +50 करेंगे, उसके बाद लास्ट में कंक्लूज़न में पहुंचेंगे कि 130 रुपीज़ अब उससे लेना है। तो उस पर्सन से 130 रुपीज़ लेना है, आपको कैसे पता चला? आपने उस डेटा का एनालिसिस किया जो आपने पहले एंटर किया था। तो उसी एनालिसिस को बोलते हैं प्रोसेसिंग। और अगर यही काम कोई कंप्यूटर कर दे या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर दे तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। अगर डेटा का एनालिसिस या विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा हो, किसी कंप्यूटर के थ्रू हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हो, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वैसे ये टॉपिक तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और आप सभी जानते ही होंगे कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। फिर भी जो मेन विशेषताएं हैं, जो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं किसी कंप्यूटर के, उसे देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है उसकी स्पीड, उसका गति। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होता है, ये इसका मेन क्वालिटी है। कंप्यूटर बहुत स्पीड में प्रोसेस कर पाता है, तो इसके प्रोसेसर के स्पीड को हम MIPS में नापते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को वो कितनी जल्दी प्रोसेस कर पाता है, उसी के आधार पर उसकी स्पीड को मापा जाता है। अभी के जो वर्तमान के कंप्यूटर हैं वो 1 सेकेंड में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर पाते हैं। कंप्यूटर में कैलकुलेशन नैनो सेकेंड में हो जाते हैं, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड्स में। आगे जो विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, उनमें है ये त्रुटि रहित होता है, इसमें एरर्स होने की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी कभी कभार वायरस वगैरह की वजह से हो भी सकते हैं, या फिर जो यूज़र है अगर वो कुछ मिस्टेक करता है तो उसकी वजह से भी त्रुटि हो सकती है। लेकिन कैलकुलेशंस या फिर किसी भी दूसरे चीज़ में हम देखें तो कंप्यूटर खुद से मिस्टेक्स नहीं करते। तो ये एक विशेषता है कि कंप्यूटर त्रुटि रहित होते हैं या फिर नगण्य त्रुटियां होती हैं। अगली विशेषता है
इनका जो भंडारण क्षमता होता है वो स्थायी होता है। आप लंबे समय तक इसमें किसी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, किसी डेटा को, किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। भंडारण विशाल भी होता है, मतलब आप बहुत सारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर किया था उसे हमें फिर से वापस लेना हो तो ये बहुत जल्दी हमें बता देगा कि ये इन्फॉर्मेशन या ये डेटा आपके पास स्टोर है। जैसे आप कोई PDF बुक रखे हैं, अगर आप उसे फिर से कभी देखना चाहते हैं तो वो तुरंत आपको ओपन करके बता देगा। इसमें पुनरावृत्ति की भी विशेषता मिलती है, रिपीटेशंस की। आप एक ही काम को बार बार करा सकते हैं, एक ही तरह के कार्य बार बार करा सकते हैं। कंप्यूटर में स्फूर्ति होती है, एजिलिटी होती है, मतलब वो कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करेगा। किसी इंसान जैसे कुछ काम करने के बाद वो थक नहीं जाएगा। गोपनीयता या सेक्रेसी भी एक इसकी क्वालिटी है। आप पासवर्ड के थ्रू किसी कंप्यूटर में अपने इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट तरीके से रख सकते हैं। इसकी एक विशेषताओं में एक रूपता भी है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। किसी भी कार्य को बार बार करने के बावजूद भी कंप्यूटर के क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंप्यूटर की ये सारी विशेषताएं होती हैं। अगर कंप्यूटर की सीमाओं के बारे में बात करें, इसकी लिमिटेशंस में बात करें, तो ये बुद्धिहीन होते हैं। इनकी स्वयं की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। किसी यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही कोई कंप्यूटर काम करता है, उसमें खुद में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट है कि ये बहुत खर्चीले होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, ये विद्युत पर निर्भर होते हैं। और कंप्यूटर पर वायरस का भी खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सॉफ्टवेयर्स के खतरे को कम किया जा सकता है। कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो आजकल तो हर एक जगह पर कंप्यूटर का यूज़ होता है, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। फिर भी जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें है शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, यातायात में जैसे रेलवे में, एरोप्लेन में, बस में, बैंक में, रक्षा विभाग में, व्यापार में, संचार में, प्रकाशन में, चिकित्सा में, मनोरंजन में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, लगभग हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है, तो इसमें जो मेन वर्क है कंप्यूटर के वो 4 टाइप के होते हैं। ये डेटा का संकलन करता है, मतलब डेटा कलेक्शन करेगा। डेटा का संचयन करेगा, मतलब उसको स्टोर करके रखेगा, डेटा स्टोरेज करेगा। डेटा का संसाधन करेगा, ये मतलब प्रोसेसिंग करेगा उसको, डेटा प्रोसेसिंग करता है। और फिर लास्ट में ये डेटा का निर्गमन करता है, मतलब डेटा आउटपुट के रूप में हमें देगा। तो डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन, कंप्यूटर के ये मुख्य 4 कार्य हैं। इसी के बेसिस पे कोई भी कंप्यूटर कार्य करता है। आज के इस युग में कंप्यूटर का यूज़ अब हर जगह हो रहा है, हर एक फील्ड में हो रहा है, और दिनों दिन कंप्यूटर यूज़ करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर का डेली लाइफ में यूज़ कर पाना, उस टेक्नोलॉजी को समझ पाना, कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। क्या इसी को हम डिजिटल लिटरेसी भी बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझता है, डेली लाइफ में उसे यूज़ कर पाता है, तो वो कंप्यूटर साक्षर है या फिर डिजिटल साक्षर है बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर पाते डेली लाइफ में, या फिर कंप्यूटर के बारे में जानते तक नहीं ठीक से। तो ये जो कंप्यूटर जानने वाले हैं, जो डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हैं, और वे जो कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं जानते, कंप्यूटर का यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं जानते, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे ही डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। ये डिवाइड करता है 2 लोगों के बीच में या 2 कम्युनिटी के बीच में, जो कंप्यूटर को चलाना जानते हैं और जो कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते। डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कंप्यूटर में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है एंड यूज़र। अब एंड यूज़र किसको बोलेंगे, तो ऐसे लोग जो डेली लाइफ में कंप्यूटर से कुछ काम तो ले सकते हैं किंतु वो एक्सपर्ट नहीं होते कंप्यूटर के। जैसे खास करके घर में आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग हैं मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं, वो लैपटॉप का यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो ऐसे लोग जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने डेली लाइफ में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं कंप्यूटर को, तो उन्हें हम एंड यूज़र बोलते हैं। तो जितने भी कंपनीज़ हैं वो हार्डवेयर और एप्लीकेशंस, इन सब को एंड यूज़र को ध्यान में रखकर बनाते हैं। एंड यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है ताकि ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट न हो उस चीज़ के बारे में, वो भी उसका यूज़ आसानी से कर पाए। तो एंड यूज़र ऐसे यूज़र को बोलेंगे जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर से थोड़ा बहुत काम ले सकता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
जैसे 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाइफ के हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, इसलिए आज का जो ये युग है इसे कंप्यूटर एज भी बोला जाता है। अगर इंटरनेट फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व के लगभग 60 से 65% लोग 60 to 65% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि यही आंकड़ा भारत में 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 47% तक का है। इंडिया में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।